लिमिट्स का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला पे बेस्ड है। ये सिर्फ एक मात्र फार्मूला है जो आपको याद करना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई फार्मूला क्या है हमारे सामने। देखो भाई ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a कोई कांस्टेंट है, ठीक है भाई। x टेंड्स x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये एक टर्म है हमारे सामने। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। बस यही हमें याद रखना है इस पूरे टॉपिक के अंदर, इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो चलो प्रूफ करके भी दिखा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लिया, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो हमें करना क्या है, इसको प्रूफ हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और बायनोमियल थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करने जा रहे हैं, सिंपली a को इधर शिफ्ट करा, x माइनस a इज इक्वल टू t, हाँ या ना। तो x जो हो जाएगा वो हमारे सामने a प्लस t हो जाएगा, क्लियर। अब जो हमारे सामने नया जो लिमिट बनकर आएगा वो t बनकर आएगा, हाँ या ना, क्योंकि x की जगह a है तो a रखा, a माइनस a 0, तो t की वैल्यू क्या हो गई 0। हम सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं पिछली बार, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। करना क्या है, जहां जहां अब x है वो सब पुट कर दो। तो x की जगह क्या लिखना है, a प्लस टी, तो a प्लस टी की होल पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की जगह डायरेक्ट t लिखा है तो t लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करा जाए भाई, सिंपल सी बात है, t टेंड्स टू 0 है, यहां पर a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन लेंगे तो a बाहर आके a की पावर n हो जाएगा क्योंकि होल पावर n है, यस और नो। अंदर क्या बचेगा, a कॉमन आया 1, यहां पर a कॉमन आएगा, t अपॉन a हो जाएगा, होल पावर n हो जाएगा, माइनस a की पावर n होल अपॉन t। ध्यान से देखिए, अब जब आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1 प्लस दिस इज x की होल पावर n बायनोमियल लगने वाला है। ये जो टर्म है ये वाला t अपॉन a का जो टर्म है, अगर आप इसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहां पर इस पर्टिकुलर टर्म में हम बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना। जब बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं तो हम यहाँ पर हमने चेक कर लिया, क्योंकि बायनोमियल हर जगह अप्लाई नहीं होती, हर जगह बायनोमियल नहीं घुसड़ी जाती, ये हम आपको पता होना चाहिए। शर्त होती है बायनोमियल के साथ कि 1 के साथ जो टर्म है वो पुट करने पर 0 होना चाहिए। तो चलो भाई, a की पावर n के साथ में हमारे सामने अंदर क्या आ जाएगा, जब हमने इसको पुट किया बायनोमियल लगाया तो 1 प्लस nx, n तो n ही है, x की जगह t बाई a। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई बायनोमियल का, अभी जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़कर आ रहे हैं। प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल t बाई a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, प्लस नहीं माइनस a की पावर n है, क्या है माइनस, चलो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, माइनस a की पावर n होल अपॉन कितना आ गया, t आ गया। ध्यान से देखेंगे, अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये a की पावर n इंटू 1, a की पावर n, ये 1 से ये a की पावर n और ये a की पावर n कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, ये t बाय है, ये t बाय a का स्क्वायर है, आगे t बाय a का क्यूब हो जाएगा, तो t की पावर बढ़ने ही वाली है यहाँ पर। तो क्यों ना हम t कॉमन ले लें। सबसे पहले न्यूमरेटर में t कॉमन लिया तो यहाँ a की पावर n तो पहले से ही है, t भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बचेगा n अपॉन a फर्स्ट टर्म में, दूसरे वाले में n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा t बाई a स्क्वायर, आगे भी t स्क्वायर के टर्म्स रहेंगे, हाँ या ना, होल अपॉन t। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या करा जाए, कुछ नहीं, अब t की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, आगे के टर्म भी सब 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ बचा कौन सा टर्म है हमारे सामने, जो बचा है वो लिख लीजिए a की पावर n इंटू n अपॉन a। मतलब जब हम इसको सही से लिखेंगे तो n इंटू बेस सेम है, n पावर है, 1 पावर है, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने इसका प्रूफ हो गया है, ठीक है कि नहीं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, ठीक है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर प्रूफ क्या है इसका, समझ में नहीं आता, तो हमने आपके सामने इसलिए इसका प्रूफ करके भी दिखा दिया है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। एक और फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से ही डिराइव करते हैं हम,
इसी से ही डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं भाई देख लेते हैं। देखो अगर मान लीजिए एक बच्चा इस फॉर्मूले में a की वैल्यू 1 मान ले तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, a की जगह 1 रख दो, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, मतलब कितना हो गया, दैट इज n हो गया। यस और नो? तो पता चला लिमिट x टेंड्स टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार यूज होने वाली बात चीज है ये, ठीक है, बार बार यूज होगा इसलिए याद रखिएगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x की पावर n माइनस 1 अपॉन अगर x माइनस n लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 के साथ में, और कोई लिमिट नहीं चलेगी, सिर्फ x टेंड्स टू 1, याद रखिएगा, फिक्स लिमिट है, 1 लिमिट है, तो आंसर हमेशा हम इसका n लिख देंगे, हाँ या ना? ध्यान रखिएगा सिर्फ x टेंड्स टू 1 लिमिट के लिए है, किसी और के लिए वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, चाहे सिर्फ 0 के लिए वैलिड नहीं होता। किसके लिए वैलिड नहीं होता? 0 के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि 0 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 0 का कोई सेंस नहीं है लिखने का, आंसर 0 आ जाएगा। 0 के लिए भी वैलिड है लेकिन 0 कभी यूज नहीं होता, ठीक है, इसलिए या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या नेगेटिव नंबर होना चाहिए, कैसा भी हो, चाहे फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो या कैसा भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। अब इसी के साथ हमारे सामने ये फॉर्मूला हमने आपको सिखाया अभी, अब इस पर एक छोटा सा बेसिक सवाल करते हैं अपन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम नाम दे रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू, मैंने लिख दिया 3x की पावर 4 माइनस या 5 कर दो, चलो 5, 243 अपॉन x माइनस 3, ये क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। तो बच्चे ने जैसे ही पुट किया सर 0/0 तो आ ही जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप 3 यहां पर 3 रखोगे तो 3 की पावर 5 243 होता है, कितना होता है, 3 की पावर 5 इज 243, वेरी सिंपल थिंग। तो ये भी समझ में आ गया कि भाई 3 की पावर 5 243 होता है, इससे ये भी बात याद हो गई। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए, इसको दोबारा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन x माइनस 3। इससे स्टूडेंट को समझ में आ गया n की वैल्यू यहाँ 5 दिख रही है, हाँ या ना, a की वैल्यू क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। फॉर्मूला उठाओ, पीछे लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसको कंपेयर करिए आप, फॉर्मूले में आप जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 3 नजर आएगी, n की वैल्यू 5 आएगी, a की वैल्यू 3, पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1, n कितना है 5, a कितना है 3, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 किसे कहते हैं, 81, तो 5 इंटू 81 मतलब 405 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, पहला क्वेश्चन है बेसिक लेवल का, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखिए लिमिट, सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन ये वाला भी, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो कोई भी बच्चा कह सकता है सर इसका आंसर डायरेक्ट है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, अगर x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है तो उसका फॉर्मूला n होता है, n यहाँ पर कौन है, 7, तो डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए 7, इसीलिए मैंने दूसरा फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाया था, हाँ या ना। तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा अभी आगे जाके, ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 होल अपॉन x। ध्यान से देखिए यहाँ लिमिट 0 है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लिमिट 0 पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ये याद रखिएगा, बस छोटी सी बात, ठीक है, एप्लीकेबल हो जाता है लेकिन ऐसा याद रखिए नहीं होता है। तो ये सवाल हम ऑलरेडी बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी कर चुके हैं, लेकिन इससे भी करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ जो x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 पर सब्स्टिट्यूशन लगाइए, t पुट कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ x प्लस 2 को t पुट किया तो यहाँ x हो गया t माइनस 2, सिंपल, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 होगी, इफ देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर दो भाई,
जैसे ही x 0 पुट करोगे t की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये जो टर्म बनकर आएगा हमारे सामने, नाउ इट इज लिमिट, नया वेरिएबल t टेंड्स टू 0, x प्लस 2 कितना है, t की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 होल अपॉन, सॉरी t टेंड्स टू कितना है, 0 है, सॉरी 2 है, t टेंड्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन x की जगह क्या लिखना है, x की जगह क्या है, t माइनस 2। तो ध्यान से देखो यार, ठीक है, यहाँ पर जब आप ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो यहाँ n की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू 2, आंसर आ चुका है हमारे सामने 1/3 इंटू a की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/3 2 की पावर माइनस 2/3, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3, और ये हो जाएगा दैट इज 2 की पावर 2/3, या 1/3 4 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, 4 की पावर 1/3 कहाँ से हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो बचा 1/3, तो ये 1/3, यस और नो। कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, क्योंकि आंसर्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, आंसर्स हर फॉर्म में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक, इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, ध्यान से देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, JEE मेन 2020 में पूछा गया, लास्ट ईयर का सवाल है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, थोड़ा तेज लिखेंगे, x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस n होल अपॉन कितना है भाई, x माइनस 1 कह रहा है इज इक्वल टू 820 है, कितना है, 820 है। तो कह रहा है कि बताओ भाई, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर n जो है उसने डिफाइन करके रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, n की वैल्यू मांग रहा है, दिस इज n, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन आया था 2020 में, 2020 में पहली बार एडवांस की तरह उसने इंटीजर फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो इसको सॉल्व करना है। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो टर्म दिख रहा है, ये टर्म, दिस टर्म, द LHS ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैं हर साल करवाता हूँ, पिछले 12-13 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ये क्वेश्चन चल रहा है। अब IIT ने इज इक्वल टू 820 करके n की वैल्यू मांग ली है, ठीक है। मुझे मेरी मालूम था कि 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12-13 साल बाद ये सवाल पूछा जाएगा, मेरी शीट में हर साल मौजूद रहता है, जो मुझसे बच्चे पढ़े हुए वो बता सकते हैं। खैर, अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ध्यान से देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x के कितने टर्म्स हैं, n, n-1, n-2 डैश 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 x1, उल्टा देखो 1 2 3 4, तो x के कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स, और ये n है, ठीक है। n को हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, n को हम 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू n, n x प्लस n, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस, समझ लो यही स्टेप है, इसके बाद यहीं पे आ गए, n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1 + 1 + 1 डैश 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 n टाइम्स, कितनी बार n लिख लिया मैंने, n बार लिख लिया, होल अपॉन x माइनस 1, ठीक है। मैं लिखता इसलिए हूं कि हर टाइप के बच्चे को समझ में आ जाए, जितने भी टाइप के स्टूडेंट हैं सबको समझना हो सकता है, कई लोगों को यही समझ में नहीं आया कि ये n को मैंने 1 बार क्यों लिखा। अब आप ध्यान से देखो भाई, अगर मैं 5 बार 1 को जोड़ूंगा, कितने बार, 5 टाइम्स, तो 5 आएगा, 10 टाइम्स जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 100 टाइम्स 1 को जोड़ूंगा तो 100 आएगा, तो n टाइम्स 1 को जोड़ूंगा तो n आ जाएगा, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको भी समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू 820, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने 1 है, n 1 है, हर एक 1 सबको बांट दो। जब हमने बांटना शुरू किया तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 माइनस 1, x की पावर
डैश 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 प्लस एक्स की पावर 2 -1 प्लस एक्स -1। फिर सब बच्चे जानते हैं कि भाई सेपरेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ये x -1 है ना, सेपरेट कर सकते हैं। सब में अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से सेपरेशन करना आता है, ठीक है कि नहीं है। सेपरेशन का मतलब समझ गए आप क्या किया है मैंने। अगर p + q + r लिखा हुआ है अपॉन n, तो कुछ नहीं करा मैंने, p/n, q/n और r/n कर दिया है, ठीक है। ये सब बचपन की बातें हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में 2-4 सेकंड देकर आपको समझा देता हूँ। बीच में प्लस के साइन लगा लीजिए, क्योंकि प्लस के साइन ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट इज इक्वल टू 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो यहाँ बहुत सारे टर्म्स बन गए और हर एक टर्म अपने आप में एक फॉर्मूला है। ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला है, जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया है, उसके बाद x टेंड्स टू 1 वाला जो फॉर्मूला बताया है, जिसका फॉर्मूले का आंसर n है, मतलब इस फॉर्मूले का आंसर n था, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया n + n - 1 + n - 2 प्लस डैश 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 +2 + 1, ठीक है भाई। एंड दैट इज इक्वल टू 820। ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है सम ऑफ n नेचुरल। उल्टा देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू डैश डैश n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने सीरीज लिखवाई है सिग्मा n की, ये कुछ नहीं, उल्टा करके लिख दिया है सिग्मा n को। तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2 इज इक्वल टू 820। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए n² + n हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 1640। सही है, 1640। फिर हमारे सामने अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो भाई, फॉर्मूला आपको याद होगा, x - b + √b² - 4ac। हो सकता है कई लोग फैक्टर लेने में थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ये, -140 है। तो हम इसको n² + n - 1640 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक देखो ध्यान से, यहाँ कैलकुलेट करूंगा मैं, जगह की कमी है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये a है, ये b है और ये टर्म इतना बड़ा c है। फटाफट करेंगे। n का फॉर्मूला लगाया -b -1 + -√b²1 - 4ac, a मतलब 1, c मतलब -1640 होल अपॉन 2 × 1 2। ध्यान से देखिए, 4 × 1640 1600 6400 6400 और 160 6560 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1, तो ये 6561 हो जाएगा 1 को ऐड करने पर। इसका रूट क्या होता है, इसका रूट जहां तक मुझे याद है शायद 81 है, आप चेक कर लेना, ठीक है। 81 होता है इसका रूट। तो n इज इक्वल टू, जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, -1 ± 81/2 डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, n की 2 वैल्यूज आ रही। कौन कौन सी वैल्यूज आई भाई, निगेटिव साइन रखोगे तो -41, पॉजिटिव साइन रखोगे तो +40। 2 आंसर्स आ गए। कौन सा आंसर सही है, क्योंकि हमें तो एक आंसर लिखना है खाली, दोनों नहीं लिखने। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन का यूज अब होने वाला है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन है, नेचुरल नंबर इसमें 40 है। दिस इज द नेचुरल नंबर, दिस इज द नेचुरल नंबर, ये आंसर है। तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, 40 आने वाला है। दिस इज द JEE मेन 2020 का सवाल है, ठीक है कि नहीं है। कई सालों से मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा लेंदी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज करवा लिया आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना आना चाहिए। चलो मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। IIT कब क्या पूछ ले, मुझे किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है कि नहीं है। शीट के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन, ठीक है कि नहीं। आजकल तो बड़ा कोरोना की वजह से दिक्कत है, यस और नो, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सब बंद चल रही हैं, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 है, यस और नो। ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल उसी की जैसा मैं सेम क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a रूट a -3 होल अपॉन, ध्यान से देखिए, a² -1 लिखा हुआ है।
ठीक है, तो यहां देखिए ये है a की पावर, इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट a टेंड्स टू 0, जब आप 1 यहाँ पुट करोगे 1 1 1 -3 1 + 1 + 3 ये 0/0 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 आ गया। अब ये है क्या भाई, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/2 प्लस a√a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 माइनस का 3 अपॉन a स्क्वायर -1 के फैक्टर हम सब जानते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, a + 1 × a - 1। ठीक है, दो फैक्टर से अगर कोई नॉन जीरो होगा, पहले ही फंडामेंटल क्लियर करा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम उसे नॉन जीरो को पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 1 - 1 0 है, तो ये तो वैसे ही रहेगा 0 है, लेकिन ये पुट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट a टेंड्स टू 1। ध्यान से देखो, ये a की पावर का टर्म, ये भी a की पावर है, a की पावर के टर्म्स कितने हैं 3, आगे नंबर क्या लिखा है 3, तो यहां पर -1 -1 -1 3 बार लिख सकते हैं, तीनों -1 एक एक बढ़े आएंगे, तो बांट दो भाई, a की पावर 1/3 -1 प्लस a की पावर 1/2 -1 प्लस a की पावर 3/2 -1, ठीक है, होल अपॉन a + 1 की वैल्यू 1 + 1 2 और ये हो गया a - 1। यस और नो, क्या करा जाए, सेपरेट कर दिया जाए, लिमिट a टेंड्स टू 1 है, तो ये हो गया a की पावर 1/3 -1 अपॉन, इस 2 को चलो बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 बाहर, ठीक है, कहाँ बार बार लिखेंगे, तो ये हो गया a - 1, ये हो गया a 1/2 -1 अपॉन a - 1, a 3/2 -1 अपॉन a - 1। कुछ नहीं किया है इस सवाल में, इससे पहले x वेरिएबल लेता था, x की जगह a वेरिएबल ले ले, कुछ भी ले ले, x की जगह a ले ले, t ले ले, y ले ले, b ले ले, उसकी मर्जी है, a वेरिएबल है। अब तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ 3 बार फॉर्मूले लग जाएगा, कितनी बार फॉर्मूले लग जाएगा, 3 बार। कौन सा फॉर्मूला, वही सिंपल फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं है। इस फॉर्मूले का क्या होता है भाई, यहां पर सिर्फ n देखना है, तो पहला वाला जो n है वो क्या है 1/3, दूसरा n क्या है 1/2, कितनी बार तो करवा चुका हूं ये फॉर्मूला, तीसरा है 3/2, कितना हो गया भाई 1/2, एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, 6 आने से 2 + 3 + 3 3 9, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2, यहां पर हो गया दैट इज इक्वल टू 14, 1/2 × 14 अपॉन 6, तो ये हो गया 2 7, फाइनल आंसर आ गया 7/6, कितना हो गया 7/6। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछला 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन सेम एज इट इज है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है यही वाला, एक ही चीज़ है, दोनों स्टेप्स एक ही हैं। मान लीजिए यहाँ a के कितने टर्म्स दिए गए, कितनी पावर्स दिए गए हैं, 3 अलग अलग पावर्स दी गई हैं। मान लो यहाँ ऐसे ही 10 अलग अलग पावर्स दे दी जाती, तो यहाँ पर -10 लिखता, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में चेंज करके कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी यही सेम क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए अगर यहाँ a की पावर ऐसी 100 दे दी जाए, अलग 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 अलग, तो यहाँ पर -100 देगा, ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे हम कर सकते हैं, हो सकता है दूसरी बुक्स में आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कोई भी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, जिससे हमारे सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन टकराए तो हमारे लिए वो क्वेश्चन अगर देखा हुआ क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम में, तो उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, यस और नो, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर ये शायद 7 है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 m अपॉन x की पावर m -1 माइनस n अपॉन x की पावर n -1, ये है। आगे कह रहा है m, n इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब m और n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, आप सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम इसको सॉल्व करने चले, m अपॉन 1 - 1 0, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, माइनस n अपॉन 1 - 1 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आया, फौरन आप एलसीएम ले लो भाई, क्या ले लो, एलसीएम लिया, x की पावर m -1 × x की पावर n -1, ऊपर आ गया m × x की पावर n -1 माइनस n × x की पावर m -1, हाँ या ना, ध्यान से देख लो बस फटाफट। फिर क्या करना है हमें,
दैट इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट लगा लीजिए। अब इसके बाद क्या लगा लीजिए, लिमिट तो लगी हुई है। एक छोटा सा काम करो, ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर m-1 इंटू एक्स की पावर n-1 है, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये कि यहाँ कुछ कमी है, ठीक है। तो मैं अलग कलर से करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर हम यहाँ अपॉन में x-1 हो और यहाँ भी अपॉन में x-1 हो तो ये फॉर्मूला बन गया। काय का फॉर्मूला, ये m हो गया और ये n हो गया। अभी इतने सारे सवाल करके आ रहे हैं, लेकिन फ्री में थोड़ी ना देंगे। x-1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट कि x-1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये एक फैक्टर है, अगर कोई भी फैक्टर, जैसे मेरी उंगली चल रही, दिस इज अ फैक्टर, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। अगर कोई भी फैक्टर नॉन जीरो होता है या डायरेक्ट फॉर्मूला बनाता है तो हम उसको, उस फैक्टर को फॉर्मूला सवाल में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। चलो भाई ब्रैकेट्स खोल दो ऊपर के, mx की पावर n माइनस n माइनस n इंटू एक्स की पावर m माइनस नहीं प्लस n होल अपॉन, ये m हो गया बहुत बढ़िया, ये n हो गया बहुत बढ़िया, ये है x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये mn तो कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब मेन ये है, ध्यान से देखो, अब ये सवाल आप फिर से पुट करोगे 1 तो पता चला 1 पुट किया m-m 0 और n माइनस n प्लस n भी 0 बाय 0 आ गया अगेन, ठीक है। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि अब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला का तो काम खत्म हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन का काम है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि जेई मेन में जो मैं क्वेश्चन अभी इससे पहले वाला करवाया ईजी है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आगे जाके, वो और ईजी है, वो तो सबसे ईजी है, ठीक है। तो ये टफ है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, सबसे टफ यही है। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पुट किया x-1 उधर ले गए, t पुट किया, ठीक है। तो x क्या है भाई, 1 प्लस t, हाँ या ना। बच्चे को समझ में आ गया कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस टी की होल पावर n माइनस m माइनस n इंटू 1 प्लस टी की होल पावर m प्लस n होल अपॉन mn तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया t का स्क्वायर, ठीक है। t का स्क्वायर क्यों लिखा है, x-1 t है भाई, डायरेक्ट लिखा है ऊपर, इस पर घबराने की कौन सी बात है। ध्यान से देखिए, t की वैल्यू 0 है, 1 प्लस टी बाइनोमियल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि x जो है यहाँ पर 0 है, हाँ या ना। फॉर्मूले का जो x है, जो मैंने आपको बाइनोमियल सिखाया है, कि बाइनोमियल कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, बाइनोमियल हर जगह नहीं घुसेड़ दी जाएगी, याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अभी पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बाइनोमियल बहुत ध्यान से अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमने बाइनोमियल लगाई m इंटू 1 प्लस n इंटू एक्स, n क्या है, n ही है, x की जगह t लगाई है, ठीक है। t स्क्वायर का टर्म है तो t स्क्वायर तक लिखेंगे। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में जितना पावर होता है लिमिट के अंदर, बाइनोमियल वहां तक एक्सपैंड करिए, ये हमेशा एक उसूल याद रखिए। एक्सपैंड कहां तक करनी है अपन को, जितना डिनोमिनेटर में पावर है, t का स्क्वायर है तो t स्क्वायर तक एक्सपैंड करना ही करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू टी, हाँ या ना, सॉरी t का स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, माइनस m, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़िए, माइनस n, फिर से बाइनोमियल लगाइए, क्या लगेगी भाई, अगेन 1 प्लस m इंटू टी, इसमें लगा रहा हूं मैं बाइनोमियल, प्लस m इंटू m-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस और नो, और ये t स्क्वायर, और फाइनली प्लस का n, ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने कहा ना t स्क्वायर तक एक्सपैंड करिए, सिर्फ इतना एक्सपैंड करिए जितना डिनोमिनेटर में पावर दिया गया है। तो ये हो गया m n t स्क्वायर। आप आगे एक्सपैंड और कर दो, t क्यूब कर दो, t4 लिख दो, जो लिखना है लिख दो, सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि t की वैल्यू 0 है। जब कॉमन नॉर्मल लोगे आगे स्टेप्स में तो सब 0 हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। इसके बाद ऊपर आइए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ब्रैकेट ओपन करोगे, m इंटू 1 इज m, ये m और ये m कैंसिल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस n प्लस n, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखिए, m एंड t, और यहाँ सॉरी, इसको मत कैंसिल करो यार, इसे कैंसिल करो, ठीक है। ये नहीं, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट में ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना कि गलत हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये m n t है, ये भी n m t है,
एक प्लस ये वाला माइनस, तो ये टर्म और ये टर्म भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात खत्म हो गई। अब आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, कुछ दो ही टर्म बचे, एक तो ये बचा mn, तो लिख लो भाई लिमिट t टेंड्स टू 0, जो भी बचा हुआ है वो लिख लो, mn n माइनस 1/2, और ये हो गया t का स्क्वायर, है ना, सिर्फ बचा इतना है। यहां पर क्या बचा, माइनस nm, यस और नो, m माइनस 1/2 t स्क्वायर होल अपॉन कितना आ गया, m n t स्क्वायर। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और कुछ है कॉमन आके कैंसिल हो सकता है, हाँ सर mn भी कैंसिल हो जाएगा, mn कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है, क्या बचा है ऊपर, जो बचा है लिख लो, n माइनस 1/2 माइनस m माइनस 1/2, ब्रैकेट्स ओपन करिए, तो यहां पर हो जाएगा n/2 माइनस 1/2 माइनस m/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया n माइनस m/2। दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा नहीं कभी एग्जामिनेशन में अचानक आ जाए और हम इसे कर ना पाए, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जेई मेन 2019 का सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो इक्वेशन दिख रही है आपके सामने, दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ दो लिमिट्स दिख रही हैं, एक LHS में है, दूसरी RHS में है। तो LHS में जो लिमिट है वो तो अभी मैं कई बार कितने सवाल करवा चुका हूँ, x की पावर n माइनस 1/x माइनस 1 का फॉर्मूला n होता है, तो यहाँ n की जगह कौन है, 4 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, ठीक है। दूसरा है यहाँ लिमिट x टेंड्स टू k, हाँ या ना, x टेंड्स टू k है। अब आप दो काम कर सकते हैं x टेंड्स टू k में, या तो आप फैक्टर से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भी मुझे आता है, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी आता है। या दूसरा काम ये कर सकते हैं, यहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी अलग अलग n की वैल्यूज के साथ में, तो बस कुछ मत करिए, x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 डिवाइड कर दीजिए x माइनस k से ऊपर और x माइनस k से नीचे, हाँ या ना। जैसे ही हमने डिवाइड किया, ये 4 किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर इसमें n की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू तो k दोनों में ही है, और इसमें भी n की वैल्यू कितनी है, 2 है। जल्दी से हमने अप्लाई किया ऊपर, तो n मतलब n इंटू k की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू नीचे n अलग है, k की पावर 2 माइनस 1। बात खत्म हो गई, ये हो गया 8/3 दैट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया k स्क्वायर और ये है k स्क्वायर अपॉन k इज k, तो फाइनल आंसर हो गया 8/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 1 फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे, तो मैंने कहा चलो आखिरी में ही करवाते, कोई टाइप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो हमने यहाँ पुट किया 1 की क्यूब रूट 1 माइनस 1 0 एंड दैट इज ऑल्सो 0। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो हम सबको याद ही होता है भाई, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दो फैक्टर आए हैं, एक 0 है एक नॉन 0 है, तो ये जो फैक्टर है नीचे वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1, ध्यान से देखिए 1/5 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज दिस, x माइनस 1। दूसरा जो फैक्टर है ये नॉन 0 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बचा हुआ जो फैक्टर है, अब ये जो टर्म है, ये वाला, दिस टर्म, ठीक है। यहां पर ये टर्म कैसा है भाई, ये यहाँ बेसिक फॉर्मूला है हमारे सामने, इसको हम डायरेक्ट n लिख सकते हैं, n यहाँ पर कौन है, 1/5, और इसके डिनोमिनेटर में कौन है, दैट इज 3, तो फाइनल आंसर आ गया 1/15। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, एक टाइप था,
मैंने कहा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए, बीच में मिस हो गया था।